इंडिया रंग बिरंगी संस्कृति, पुरानी परंपरा और सुंदर जगहों का देश, लेकिन इसकी खूबसूरती के पीछे एक छुपी हुई दुनिया है। परछाइयों और फुसफुसाहट की दुनिया, पुराने श्रापों और अजीब घटनाओं की दुनिया। मेरे साथ चलो, अगर हिम्मत है तो इंडिया के बीचों बीच ऐसे 10 रहस्यमय जगहों की खोज में जो दिमाग हिला देंगे और दुनिया के बारे में हमारी समझ को चुनौती देंगे। भूतिया गांवों से लेकर रहस्यमयी झीलों तक इंडिया में ऐसे राज छुपे हैं जो सदियों से इंसानों को भूतिया लगते हैं। क्या आप इसके दिल में छुपे रूह कंपाने वाले रहस्यों को उजागर करने के लिए तैयार हैं? ऊंचे हिमालय में ऊंची चोटियों के बीच रूपकुंड झील है। 1942 में एक वन रेंजर को एक खौफनाक खोज मिली। झील के किनारे बिखरे सैकड़ों इंसानी कंकाल। झील की बर्फ ने उन्हें सदियों से सुरक्षित रखा था। उनकी खोखली आंखें आसमान की ओर देख रही थीं। ये लोग कौन थे? कुछ लोग अनुमान लगाते हैं कि वे तीर्थयात्री थे जो अचानक भयंकर तूफान में फंस गए थे। दूसरों का मानना है कि वे किसी धार्मिक बलिदान के शिकार थे। उनकी आत्माएं पहाड़ के देवताओं को खुश करने के लिए चढ़ाई गई थीं। वैज्ञानिक विश्लेषण से पता चला है कि कंकाल 9वीं शताब्दी ईस्वी के हैं। कई लोगों के सिर पर गंभीर चोटों के निशान हैं, जो अचानक और हिंसक मौत का संकेत देते हैं। रूपकुंड झील इतिहास में खोई हुई एक त्रासदी का मूक गवाह है। कंकाल भले ही चुप हों, लेकिन उनकी कहानी सदियों से गूंज रही है। महाराष्ट्र के बीचों बीच एक ऐसा गांव है जो किसी और जैसा नहीं है। यह शनि शिंगणापुर है, एक ऐसी जगह जहां घर बिना दरवाजों के खड़े हैं, जहां दुकानें अपना सामान खुलेआम बिना रखवाले के और खुला रखती हैं। ग्रामीण भगवान शनि की निगरानी में रहते हैं। किंवदंती है कि सदियों पहले एक काला पत्थर प्रकट हुआ था। ग्रामीणों ने इसके सम्मान में एक मंदिर बनवाया। भगवान शनि ने गांव को हर तरह के नुकसान से बचाने का वादा किया। आज तक शनि शिंगणापुर में चोरी का एक भी मामला सामने नहीं आया है। राजस्थान के सूने मैदानों में तेज धूप के नीचे भानगढ़ किले के खंडहर खड़े हैं। कभी एक समृद्ध शहर, अब यह वीरान पड़ा है, एक भयानक सन्नाटे में डूबा हुआ। किंवदंती है कि एक शक्तिशाली जादूगर सिंघिया को खूबसूरत राजकुमारी रत्नावती से प्यार हो गया। उसे पाने की ठानकर उसने राजकुमारी के लिए बने इत्र पर जादू कर दिया। राजकुमारी ने उसकी योजना को विफल कर दिया, जिससे जादू की औषधि एक पत्थर में बदल गई, जिसने सिंघिया को कुचलकर मार डाला। अपनी अंतिम सांस के साथ क्रोधित जादूगर ने किले और उसके निवासियों को श्राप दिया। स्थानीय लोग अजीब रोशनी, बेजान आवाजें और देखे जाने की एक अजीब सी भावना के बारे में भयानक किस्से सुनाते हैं। चाहे आप भूतों में विश्वास करें या न करें, भानगढ़ किला आपकी धारणाओं को चुनौती देगा। लद्दाख के ऊबड़ खाबड़ इलाके में सड़क का एक ऐसा हिस्सा है जो भौतिकी के नियमों को ही चुनौती देता है। यह मैग्नेटिक हिल है, एक ऐसी जगह जहां गाड़ियां ऊपर की ओर लुढ़कती हुई दिखाई देती हैं, मानो किसी अदृश्य शक्ति द्वारा खींची जा रही हो। अपनी कार को पहाड़ी के नीचे पार्क करें, उसे न्यूट्रल में डालें और हैरान होने के लिए तैयार हो जाएं। धीरे धीरे, मानो किसी अदृश्य हाथ से निर्देशित हो, आपकी कार ऊपर की ओर बढ़ने लगेगी। वैज्ञानिकों का मानना है कि मैग्नेटिक हिल एक ऑप्टिकल इल्यूजन है, आसपास के परिदृश्य के कारण परिप्रेक्ष्य का एक धोखा। ढलान वाला इलाका और दृश्यमान क्षितिज की कमी यह गलत धारणा पैदा करती है कि आप ऊपर की ओर बढ़ रहे हैं। चाहे यह एक ऑप्टिकल इल्यूजन हो या एक सच्ची विसंगति, मैग्नेटिक हिल हमें आश्चर्यचकित और चकित करने की प्रकृति की शक्ति का प्रमाण है। असम की हरी भरी पहाड़ियों के बीच जतिंगा गांव बसा है। हर साल मानसून के मौसम में सैकड़ों पक्षी जतिंगा पर उतरते हैं। दिशाहीन और भ्रमित वे बेतरतीब ढंग से उड़ते हैं, इमारतों, पेड़ों और यहां तक कि लोगों से टकराते हैं। कई बेवजह प्रकाश स्रोतों की ओर आकर्षित होकर नीचे गांव में गिरकर मर जाते हैं। सिद्धांत बहुत हैं, लेकिन कोई भी निश्चित रूप से इस विचित्र व्यवहार की व्याख्या नहीं कर पाया है। कुछ का मानना है कि मानसून के मौसम में घाटी में बहने वाले घने कोहरे और तेज हवाओं से पक्षी भटक जाते हैं। दूसरों का अनुमान है कि भूचुंबकीय विसंगतियां पक्षियों के आंतरिक कंपास को बाधित करती हैं। स्थानीय जनजातियों के अपने स्पष्टीकरण हैं, जो लोक कथाओं और अंधविश्वासों में डूबे हुए हैं। कारण जो भी हो, जतिंगा के पक्षियों की आत्महत्याएं प्राकृतिक दुनिया के सबसे हैरान करने वाले रहस्यों में से एक हैं। भारत के पूर्वी तट पर चांदीपुर बीच है,
एक ऐसी जगह जहां समुद्र ज्वार की लय के साथ गायब होता और फिर से प्रकट होता दिखाई देता है। दिन में 2 बार समुद्र किलोमीटर तक पीछे हट जाता है, जिससे समुद्र तल के छिपे हुए खजाने का पता चलता है। रेत आपके सामने एक अंतहीन कैनवास की तरह फैली हुई है, जिसमें सीपियां, स्टारफिश और कभी कभार केकड़े दिखाई देते हैं। यह एक अवास्तविक अनुभव है, समुद्र तल पर चलना, लेकिन समुद्र का पीछे हटना अस्थायी है। इसकी लहरें किनारे पर टकराती हैं। चांदीपुर बीच विरोधाभासों का स्थान है, जहां सांसारिक जादुई से मिलता है। ये एक ऐसी जगह है जो आपके किनारे छोड़ने के लंबे समय बाद तक आपके साथ रहेगी। हिमालय में ऊपर, जहां भारत और चीन की सीमाएं मिलती हैं, वहां कोंकाला दर्रा है। यह दूरस्थ क्षेत्र अस्पष्टीकृत घटनाओं और अलौकिक गतिविधि की संभावना का पर्याय बन गया है। स्थानीय ग्रामीण रात के आकाश में नाचते हुए आग के गोले और पहाड़ों से निकलने वाली अजीब गुनगुनाहट की आवाजों के बारे में बताते हैं। किंवदंती के अनुसार कोंकाला दर्रा एक पोर्टल है, दूसरे आयाम का प्रवेश द्वार। कुछ का मानना है कि यह एक गुप्त विदेशी अड्डा है, जो ऊबड़ खाबड़ इलाके से चुभती आंखों से छिपा हुआ है। ठोस सबूतों की कमी के बावजूद कहानियां बनी रहती हैं, धुंधली तस्वीरों और प्रत्यक्षदर्शी खातों से प्रेरित होती हैं। चाहे आप यूएफओ में विश्वास करें या न करें, कोंकाला दर्रे को घेरे हुए रहस्य की भावना से इनकार नहीं किया जा सकता है। हरे भरे केरल राज्य में कोडिन्ही जुड़वा बच्चों का गांव है। केवल 2000 परिवारों की आबादी में 400 से अधिक जुड़वा बच्चों के साथ कोडिन्ही एक आनुवंशिक विसंगति है। कोडिन्ही में जुड़वा बच्चों के जन्म की उच्च घटनाओं से वैज्ञानिक चकित हैं। कुछ लोग अनुमान लगाते हैं कि यह आनुवंशिक कारकों के कारण हो सकता है, शायद स्थानीय आबादी में प्रचलित एक पुनरावर्ती जीन। दूसरों का मानना है कि पर्यावरणीय कारक, जैसे कि स्थानीय आहार या पानी की आपूर्ति, एक भूमिका निभा सकते हैं। कारण जो भी हो, कोडिन्ही के ग्रामीण अपने अनोखे गौरव पर गर्व करते हैं। कोडिन्ही एक अनुस्मारक है कि दुनिया रहस्यों से भरी है, ऐसी घटनाएं जो हमारे वैज्ञानिक ज्ञान को चुनौती देती हैं। मणिपुर के बीचों बीच लोकतक झील है, जो फुमड़ी नामक अनोखे तैरते द्वीपों का घर है। यह फुमड़ी छोटे झुरमुट से लेकर विशाल द्वीपों तक प्रकृति का एक चमत्कार है। आपस में जुड़ी जड़ों, मिट्टी और सड़ते पौधों के पदार्थों से बने ये एक समृद्ध जैव विविधता का समर्थन करते हैं। मछुआरों और उनके परिवारों के लिए, जो फुमड़ी को घर कहते हैं, यह जीवन का एक तरीका है। वे इन तैरते द्वीपों पर अपनी झोपड़ियां बनाते हैं, अपने जाल पानी में डालते हैं। फुमड़ी लोकतक झील पारिस्थितिकी तंत्र का एक महत्वपूर्ण हिस्सा है, जो प्राकृतिक फिल्टर के रूप में कार्य करते हैं और मछलियों के लिए प्रजनन स्थल प्रदान करते हैं। लोकतक झील एक अनुस्मारक है कि दुनिया अजूबों से भरी है, अगर हम केवल देखने के लिए समय निकालें। राजस्थान के थार रेगिस्तान में गहराई में कुलधरा है, एक ऐसा गांव जो समय के साथ जम गया है। कभी एक समृद्ध गांव, कुलधरा को रातों रात छोड़ दिया गया था। इसके निवासी बिना किसी निशान के गायब हो गए थे। किंवदंती है कि ग्रामीण एक अत्याचारी मंत्री से भाग गए थे, जो गांव के धन और उसके मुखिया की बेटी की सुंदरता का लालची था। जैसे ही वे चले गए, ग्रामीणों ने कुलधरा को श्राप दिया। यह कसम खाई कि कोई भी वहां फिर कभी बस नहीं पाएगा। आज कुलधरा एक भूतिया गांव के रूप में खड़ा है। इसके ढहते हुए घर और सुनसान मंदिर समय बीतने का प्रमाण है। आगंतुक गांव पर छाए एक भयानक सन्नाटे और चांदनी में नाचने वाली अजीब परछाइयों के बारे में बताते हैं। चाहे आप श्रापों में विश्वास करें या न करें, कुलधरा पर छाए भयानक माहौल से इनकार नहीं किया जा सकता है। हिमालय की ठंडी ऊंचाइयों से लेकर हिंद महासागर के धूप से सराबोर तटों तक हमने विरोधाभासों की भूमि की यात्रा की है। हम ऐसे स्थानों से मिले हैं जो तर्क को चुनौती देते हैं, ऐसे स्थान जो दुनिया के बारे में हमारी समझ को चुनौती देते हैं। क्या ये जगह सचमुच अलौकिक ताकतों से प्रेतवाधित हैं, या वे प्रकृति की शक्ति और मानव समझ की सीमाओं की याद दिलाते हैं? शायद इन जगहों की असली खूबसूरती हमारी कल्पनाओं को प्रज्वलित करने की उनकी क्षमता में है। क्या आप खुद इन जगहों को एक्सप्लोर करने की हिम्मत करेंगे?